हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपको रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही इस सेशन में हम लोग 100 सवाल हल करने वाले हैं। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9889108322। हमने जो है एक सीरीज शुरू की है 15 मॉडल पेपर की। तो अगर आप इन सभी की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे। कैसे आपको मिलेगा, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएगी। चलिए, आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। तीसरे जुमरे में कहा गया कि मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर हैं, बिल्कुल नहीं। ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ अमानत लखनवी है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिपोर्टाज पौधे के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में हमीद अख्तर हैं, कृष्ण चंद्र हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इस्मत चौधरी है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा कृष्ण चंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो नोट कर लीजिएगा, कृष्ण चंद्र का पहला जो नॉवेल है वो है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरस्तु की किताब का उर्दू में बोतीका के नाम से तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन देखिए आपके पास में सलीम अहमद हैं, अजीज अहमद हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, सैयद आबिद हुसैन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अजीज अहमद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? ऑप्शन की शक्ल में 4 नाम है, डॉक्टर शीन अख्तर, रशीद हसन खां, जमील जालबी, ज्ञानचंद जैन। जल्दी से आंसर किए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद हसन खां। चलिए, बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद में जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है प्रेमचंद एक असीम अफसाना निगार हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दावा सही है और दलील गलत है। जरूर आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले तो सबसे पहली चीज तो आपका नाम क्या, ये आप मुझे बताइएगा। आपकी सने पैदाइश क्या है और सने वफात क्या, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है धनपत राय। आप सबको मालूम होना चाहिए आपका नाम क्या है, धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बनारस में और आपका इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में बनारस ही में। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने, मुंशी अजायब लाल जो है आपके वालिद का नाम है, इसे भी ज़हन नशी कर लीजिएगा। आपका पहला नॉवेल है असरारे मुआबिद और अगर हम बात करें आपके पहले अफसानवी मजमुए की तो वह है सोज़े वतन। चलिए, बात करते हैं सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल शोरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी अमजद हैदराबादी किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो
रुबाई के लिए जाने जाते हैं। इस बात को क्लियर कर लीजिए। मीर अनीस मरसिया के लिए, और मीर तकी मीर वासोक हो जाएंगे, और मुसद्दस मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को बहुत ही केयरफुली रीड कीजिए। क्वेश्चन को इस तरह तारीख वफात के एतबार से पूछा गया या तारीख विलादत के एतबार से, कई बार इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आपने यहाँ पे तारीख वफात रीड किया, लेकिन आपने जो आंसर देने की कोशिश की, यानी ज़हन में आपने कंसीडर कर लिया तारीख विलादत। यहाँ पे लिखा हुआ तारीख वफात तारीख विलादत कंसीडर कर लिया, तारीख विलादत को तारीख वफात कंसीडर कर लिया, तब भी आपका जवाब गलत हो जाएगा। चलिए जल्दी से मुझे आप बता दें, मुहियुद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद और मजनू गोरखपुरी की सने पैदाइश क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। तो मुहियुद्दीन कादरी जोर की पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद, 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं मजनू गोरखपुरी के बारे में, 1904 ईस्वी में बस्ती, जो कि यूपी का एक जिला है और कई जगह गोरखपुर मिलता है, आपकी पैदाइश हुई है, और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कौन है, 1962, 1981, 1984, 1988, यानी ये जुमरा जो हो जाएगा दुरुस्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा अहमद सिद्दीक। नोट कर लीजिएगा, आपका असल नाम क्या है, अहमद सिद्दीक। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से दो जुमरे सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। फिर आप मुझे बताएंगे सिर्फ एक सिगरेट, फकीरों की पहाड़ी, ये अफसाने किस अफसाना निगार के हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सिर्फ एक सिगरेट ये किसका अफसाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। फकीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है, तो ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का। नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए बात करते हैं सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा, किसी भी जुबान का अदब तर्जुमे से सरवतमंद होता है। दलील है, तर्जुमे की बदौलत मुख्तलिफ जुबानों के अदब और उलूम से वाकफियत होती है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सफरनामा और सफरनामा निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सिलेबस क्लियर है, निसाब क्लियर है, तो बआसानी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इब्न ईशा का सफरनामा कौन सा है, तो वो है इब्न बतूता के ताक़ुब में। सर सैयद का सफरनामा कौन सा है, मुसाफिराने लंदन। मुश्तबा हुसैन का सफरनामा कौन सा है, जापान चलो जापान चलो। शिबली नौमानी का कौन सा है, सफरनामा रूम और मिस्र और शाम। चलिए बात करते हैं सीधे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ। मौलवी अब्दुल हक है, वहीदुद्दीन सलीम है, इनायतुल्लाह देहलवी है, शिबली नौमानी है। आप जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक। जरूर आप याद रखेंगे, दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया का क़याम कहाँ पे अमल में है, तो याद रखेंगे हैदराबाद में 1917 में। कहां पे कायम किया गया, हैदराबाद में 1917 में। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील, दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। दलील इसलिए कि उन्हें बहादुर शाह जफर के दरबार से खिताब मिला था। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी यहाँ पे दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। इस बात को जहन नशीं कर लीजिएगा। चलिए गालिब के बारे में कुछ अहम चीजों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चीज तो गालिब की सने पैदाइश और सने वफात क्या है। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है या किस जगह को कहा है। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ 1869 में दिल्ली में। किस जगह को दारुस सुरूर कहा अपने खुतूत में, तो नोट कर लीजिएगा दारुस सुरूर किसको कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। किसको कहा है, रामपुर को जहन नशी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे या थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ में आपको जरूर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, तारीख वफात के एतबार से। इस बात को जरूर आप नोट करें, इसीलिए मैं इसमें इंफेसाइज कर रहा हूं। तारीख वफात के एतबार से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इमदाद इमाम असर की सने पैदाइश, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में, मोहम्मद हसन के बारे में और शमशुर रहमान फारूकी के बारे में। तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, ज़हन नशी कर लीजिएगा। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, याद रखिएगा, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, याद रखेंगे, और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ। तो देखें 1934, 1983, 2010, 2020, तो ये जुमरा जो हो जाएगा दुरुस्त हो जाएगा। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। देखिए दूसरे जुमरे में अफसाने मजमू के नाम है और चौथे जुमरे में नॉवल है। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल हैदर का अफसाने मजमू है। बाबा लोग किसका है, गयास अहमद गद्दी का है। अलाउ सुहेल अजीम आबादी का। तमाशा घर इकबाल मजीद का। चौथे जुमरे की बात करें, टेढ़ी लकीर इसमें चौकतई का नावल है। तौबतुन नसूह किसका नावल है, डिप्टी नजीर अहमद। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर। पहले जुमरे की बात करें, फसाने आजाद नावल है पंडित रतनाथ सरशार का। फिरदौसे बरी नावल है अब्दुल हलीम शरर का। गौदान नावल है मुंशी प्रेमचंद का। हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। तीसरे जुमरे की बात करें तो यहां भी आप नोट कर लीजिएगा, बिजू का अफसानी मजमुआ है। ये किसका अफसाना है, किसका अफसाना है, सुरेंद्र प्रकाश का। इसे आप ज़हन नशी कर लीजिए। एक लड़की किसका अफसाना है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। ठंडा गोश्त साद हसन मंटू का। फायर एरिया नॉवल है किसका, इलियास अहमद गद्दी का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। पहला जुमरा है फसाने आजाद प्रेमचंद की तस्नीफ बिल्कुल नहीं, अभी मैंने आपको बताया पंडित रतनाथ सरशार के नॉवल है। उदास नस्लें की मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी बिल्कुल नहीं, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शायर और उनकी नज्म के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और जो चौथा है ये भी सही है।
फिर आप मुझे बताएंगे बाज़याबी जो नज्म है ये किसकी है, और साथ ही साथ में समंदर का बुलावा ये नज्म किसकी है। तो नोट कर लीजिएगा, समंदर का बुलावा किसकी नज्म है, मीरा जी की। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भी आपके पास मीरा जी है, मीरा जी की हो जाएगी। तो फिर बाज़याबी किसकी नज्म है, शफीक फातिमा शोरा की। मैच कर लीजिएगा, शफीक फातिमा शोरा की। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसमें जो जुमरे करेक्ट हैं वो तीसरा जुमरा और जो चौथा जुमरा है ये दोनों सही है। अच्छा, तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो किस शायर के हैं, तो नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी। किस शायर के हैं, जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है अली सिकंदर। इनका असल नाम क्या है, अली सिकंदर। 1890 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखेंगे, मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अगर हम शेरी मजमूओं के बारे में बात करें तो दागे जिगर हैं, शोले तूर हैं, आतिशे गुल। आतिशे गुल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मिस्टर J.H. टेलर, जोसेफ हेनरी टेलर। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली कॉलेज का क़याम जो अमल में आया था 1825 ईस्वी में, और ये कब बंद हुआ था, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही है और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा जो है दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में कहा गया इस आबाद खराबे में खुतूत का मजमुआ, बिल्कुल नहीं, इस आबाद खराबे में खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। चौथे जुमरे में कहा गया है ख्वाब बाकी हैं, अली सरदार जाफरी की खुद नविश्त है, बिल्कुल नहीं, ये आल अहमद सरूर की खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा गया है कि इब्न बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफरनामा, बिल्कुल नहीं, पीछे मैंने बताया किसका, इब्न इंशा का। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, अहमद जमाल पाशा का इंशाइया, बिल्कुल नहीं, ये सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है, नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, सज्जाद हैदर यल्दरम का इंशाइया है। उनका एक मज़ामीन का मजमुआ है, कौन सा, ख्यालिस्तान, जरूर आप उसे याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। रानी कैद की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज, बिल्कुल नहीं, बल्कि खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई, बिल्कुल नहीं, बल्कि कहाँ लिखी गई है, कानपुर में लिखी गई है। चलिए बात करते हैं सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दर्ज झेल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया। ऑप्शन आपके पास में चार रिसालों के नाम दिए गए हैं, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रिसाला मखजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अब्दुल कादिर सरवरी ने मॉर्फिन के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तश्कीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सरासर इश्क के हैं उसमें राजा किए से इश्क बाजा, ये शेर किस मसनवी से माखूज है। फूलबन है, कुतुब मुश्तरी है, बुकेट कहानी है, कदम राव। जल्दी से आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी फूलबन। फूलबन किसकी मसनवी है, आप सभी को मालूम होगा, इब्ने निशाती। कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजही, बुकेट कहानी किसकी है, अफजल झंझानवी।
कदम राव, पदम राव, निजामी, बेदरी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। शायर और उनके शेरी मजमू के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। फिर आप मुझे बताएंगे नई दुनिया को सलाम ये किसका है और फरोजा किसका है। तो नोट कर लीजिएगा, नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी और फरोजा है मुइन अहसन जज्बी का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आई होप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपको बता देते हैं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इस लिहाज से पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ है, सैयद एहतशाम हुसैन की। देखिए तीसरे जुमरे में कहा गया कि जुबान और इल्म जुबान, बताइए किसकी तसनीफ है। दास्तान जुबान उर्दू जदीद, ये किसकी तसनीफ है। दोनों के जवाब आप मुझे देंगे। तो नोट कर लीजिएगा, जुबान और इल्म जुबान की मुसन्निफ है अब्दुल कादिर सरवरी। दास्तान जुबान उर्दू जदीद इसके मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सबरस किसकी तसनीफ। तो आप सबको मालूम है, कई बार बताया हमने, मुल्ला वजही की। ज़हाक किसका ड्रामा है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद हसन का। करबल कथा किसका हो जाएगा, फजल अली खां फजली का। आगरा बाजार हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में कहा कि दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ, बल्कि हैदराबाद में कायम हुआ। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल नहीं थे बल्कि कौन है, सर सैयद अहमद खां। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में नॉवेलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। खुदा की बस्ती नॉवेल है, गोदान है, फसाने आजाद है, उदास नस्लें हैं। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो जाएगा। इस लिहाज से खुदा की बस्ती का किरदार कौन सा हो जाएगा, सुल्ताना। गोदान का किरदार कौन सा हो जाएगा, दाता देन। और फसाने आजाद का कौन सा हो जाएगा, इसे भी मार्क कर लीजिएगा, छम्मी जान। और उदास नस्लें का कौन सा हो जाएगा, नईम। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अच्छे से चारों जुमरों को रीड कीजिए आप, फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से 2 जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो अब आपको बता दिया जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में कहा गया कि रुबाई में 3 मिसरे होते, नहीं, बिल्कुल 4 मिसरे होते हैं। और तीसरे में कहा गया कि रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होता, नहीं, ख्याल मरबूत होता है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नासिख मौलवी अब्दुल हकीम शमीम हनफी। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए यहां में पूछा गया तारीख विलादत, इस बात को जरूर आप जहन में रखेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। रतन नाज सरशार, मिर्जा हादिर रुस्वा, अब्दुल हलीम शरद, इंतजार हुसैन। सभी की सन पैदाइश और सन वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सरशार के बारे में बात करते हैं।
1847 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा के बारे में बात करें तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश है और 1926 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे, बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। देखिए पैदाइश के लिहाज से 1847, 1858, 1860, 1923, तो ये दोस्तों हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर थे खैरत के नजरियात। इस शेर में शायर किससे मुखातब है? हजरत जिब्रील से, खुदा से, आदम अलैहिस्सलाम से, इसराफील अलैहिस्सलाम से। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खुदा से। आप सबको मालूम होगा ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल का। उनकी एक नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में, उसी से ये माखूज है। जरूर आप याद रखेंगे, लेनिन खुदा के हुजूर में किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की। और ये नज्म जो है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील से माखूज है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है? हमने पीछे डिस्कस भी किया, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इब्ने कुतैबा। कुछ अहम तसनीफात के बारे में और भी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे किताब है नक़्दुश शेर। कई बार हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। इसी के साथ साथ में असरारुल बलागा, ये किसकी किताब है? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और इसी के साथ साथ में मुकद्दमा फी तारीख, मुकद्दमा फी तारीख किसकी तसनीफ है? इसी के साथ साथ में काबूस नामा। तो नोट कर लेते हैं, नक़्दुश शेर के मुसन्निफ है क़ुदामा इब्न जाफर, अल उम्दा के मुसन्निफ है इब्न रशीद, असरारुल बलागा के मुसन्निफ है अब्दुल कादिर जुरजानी, मुकद्दमा फी तारीख के मुसन्निफ है इब्न खुल्दून, काबूसनामा के मुसन्निफ है उन्सुरुल मआली। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दो बयानात हैं, एक में दावा है और एक में दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दावा है मीर अमन उर्दू के अहम दास्तान नवीस हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इल्मी मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शिक़ के तौर पर पेश किया? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ले संग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। पहले जुमरा में जो नाम है ये कुतुब शाही अहद से ताल्लुक रखते हैं और तीसरे जुमरे में जो नाम है ये आदिल शाही अहद से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। मुहियुद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी है? तो वह सरगुज़श्ते गालिब। नसीरुद्दीन हाशमी की है दक्कन में उर्दू, मार्क कर लीजिएगा। और रशीद हसन खां की कौन सी इंशा और तलफ़ुज़? मौलवी अब्दुल हक की कौन सी हो जाएगी? चंद हम असर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जुमरा भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में कहा गया कि ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है, बल्कि मोहम्मद हसन का ड्रामा है।
चौथे में कहा गया कि बोस्तान ख्याल मुल्ला वजी की तसनीफ नहीं, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन सी किताब आलम सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? लफ्ज़ व माना है, तलाश व तवाज़ुन है, मसरत से बसीरत तक है, मज़ामीन नौ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मसरत से बसीरत तक। फिर लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ कौन है, तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ कौन है, और मज़ामीन नौ के मुसन्निफ कौन है, इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो नोट कीजिएगा, लफ्ज़ व माना के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी, तलाश व तवाज़ुन के मुसन्निफ हैं कमर रईस, मज़ामीन नौ के मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान आज़मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बाज आमद। तो फिर हवेली किसकी नज्म है? जल्दी से बताइएगा, हवेली किसकी नज्म है? तो हवेली नज्म है मखदूम मुहियुद्दीन की, बाज़गश्त शफीक फातिमा शुअरा की, आसार सल्फ इस्माइल मेरठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आपसे रिपीट पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा, और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा कि मीर अमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से बिल्कुल नहीं, बागो बहार की वजह से आप कह सकते हैं, सबरस गवासी की तसनीफ नहीं, तीसरे में कहा गया, जबकि ये मुल्ला वजी की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गालिब जदी शोरा की महफिल में किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। जरूर आप याद रखेंगे कन्हैया लाल कपूर, ये मजमून उनकी किताब संगो खिश्त से माखूज है। याद रखेंगे किससे माखूज है? संगो खिश्त। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शायर की नज्मों के लिहाज से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये किस शायर की हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो दूसरे जुमरे में सुरूज जहां आबादी की नज़में हैं और तीसरे जुमरे में अख्तर शीरानी की नज़में हैं। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें, एक मिस सीमी बदन से, ये किसकी नज्म है? तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये नज्म है अकबर इलाहाबादी की। मुस्तकबिल किसकी नज्म है? ये भी अकबर इलाहाबादी की नज्म है। शेर आशूब किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, नजीर अकबर आबादी की। चौथे जुमरे की बात करें तो मदरसा अलीगढ़ किसकी नज्म है? अगेन ये अकबर इलाहाबादी की है। आवारा किसकी नज्म है? असरारुल हक मजाज की है। चार तारों का बन किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी चकबस, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी। सबसे पहले बात करते हैं चकबस, मखदूम मुहियुद्दीन, फैज और साहिर लुधियानवी के बारे में। तो चकबस की पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपका इंतकाल हुआ है। मखदूम मुहियुद्दीन 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 ईस्वी में 1969 दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। फैज के बारे में बात करें तो 1911 ईस्वी में, याद रखेंगे, सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। साहिर लुधियानी के बारे में बात करें तो 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तारीख विलादत के एतबार से 1882, 1908, 1911, 1921 ये जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। फिर आप मुझे बताएंगे रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है, नए और पुराने चिराग के मुसन्निफ कौन है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो नोट कर लीजिएगा, रिवायत और बगावत के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन, नए और पुराने चिराग के मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लुगत में दर्ज झेल शुअरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हुरूफ तहज्जी के एतबार से इन्हें आपको मुरत्तब करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले देखें असगर आएगी, असगर की शुरुआत किससे, अलिफ से हो रही है। उसके बाद देखेंगे फा पहले आएगा, बाकी चाहे मीर हो या मोमिन हो जो ऑप्शन में दिए गए हैं तो फानी हो जाएंगे, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसी नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है। शायर आशोब हैं, वासोख्त हैं, रेख्ती हैं, दो बैती हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रेख्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले सबरस, करबल कथा और उसके बाद में बोस्तान ख्याल। सबरस कब लिखी गई, 1635 ईस्वी में, करबल कथा 1732-33 और बोस्तान ख्याल 1757-58 के आसपास। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने मनाजिर हैं, कुल कितने सीन हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में 17 हैं, 19 हैं, 18 हैं, 20 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 18। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने अबवाब है तो मालूम होना चाहिए, 3 अबवाब पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। आगाश काश्मीरी का ये ड्रामा है। आगाश काश्मीरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आगाश काश्मीरी की पैदाइश हुई 1879 में, याद रखिएगा, बनारस में, और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा कौन सा उसे भी नोट कर लीजिएगा, आफताबे मोहब्बत। आपके पहले ड्रामे का नाम क्या है, वो है आफताबे मोहब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसम्मत की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे 8 हैं, 12 हैं, 16 हैं, 10 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा 8। मुसम्मत तस्मीज से बना है। मुसम्मत जो लफ्ज है किससे बना है, तस्मीज से बना है। लग़वी माना होते हैं मोती पिरोना, लग़वी इसके माना क्या होते हैं, मोती पिरोना के, इस बात को याद रखेंगे। उस नज्म को कहते हैं जिसमें 3 मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में, जिसमें मुतअद्दिद बंद हो, 3 बंद रखेंगे जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो। अब 8 जो किस्में यहाँ पे बयान की गई उसमें देखें, एक तो आप नोट कर लीजिएगा मुसल्लस, मुसल्लस याद रखेंगे, मुखम्मस, और इसी के साथ साथ में मुसद्दस, मुसद्दस के साथ साथ में मुसब्बा, मुसब्बा के साथ साथ में मुसम्मन, और मुसम्मन के साथ साथ में मुत्तसा, और उसके साथ साथ में मुअश्शर। तो ये कुल जो हो जाएंगे 8 किस्में हो जाएंगी। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा यहाँ पे देखें एक चीज, ये 2 5 7 मुसल्लस की बात से मुरब्बा भी होना चाहिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरे किस नज्म का हिस्सा है। समंदर का बुलावा ऑप्शन में है, तन्हाई है, हवेली है, गुरेज है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी तन्हाई। तन्हाई किसकी नज्म है आपको मालूम होना चाहिए, फैज अहमद फैज की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है, मीरा जी की। हवेली किसकी नज्म है, मखदूम मुहिउद्दीन की। गुरेज किसकी नज्म है, साहिर लुधियानवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हवस को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। इस शेर में कौन सी सनात है, इस्तिआरा है, तिबाक है, मजाजी मुरसल है, किनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सनात तिबाक। मरना और जीना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, सनात तजाद भी इसी को कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ये शेर किसका, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का शेर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। रानी केती कहानी का कौन सा किरदार है, राजा सूरजभान। फसाने अजायब का मलिका मेहरनिगार और बोस्तान ख्याल का मलिका नौबहार। बागो बहार का कौन सा हो जाएगा, बेदार बख्त। नोट कर लीजिएगा, बागो बहार का कौन सा हो जाएगा, बागो बहार का हो जाएगा बेदार बख्त। इसे आप ज़हन नशीं कर लीजिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, पहले दूसरे जुमरे में जो नाम है ये भी हम असर हैं और जो चौथे जुमरे में नाम है ये भी हम असर हैं, तो इस लिहाज से दोनों जुमरे दुरुस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो दूसरा जुमरा है ये सही हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें पहले जुमरे में, हुआ जब कुफ्र साबित हो तमगाए मुसलमानी, ये किसका कसीदा है, तो नोट कर लेंगे ये सौदा का कसीदा है। चौथे में कहा गया जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये किसका है, तो ये मरसिया है किसका, दबीर का है। नोट कर लीजिएगा, दबीर का। एग्जाम में क्वेश्चन और भी है, दफ्तर मातम, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, या ये किसका कौल है, ये है किसका कौल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। जल्दी से जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता, तस्वीर, तसहीफ, तदवीन, तहरीफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तदवीन। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा तदवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देख के घर याद आया, इस शेर में कौन सी खुसूसियत, इहाम, तहदारी, मुबालगा, इस्तिआरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तहदारी। ये किसका शेर है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, गालिब का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखेंगे दूसरे जुमरे में जो नाम दिए गए हैं ये अरबी नक्कादों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, मशरिकी नक्काद हैं, तस्वुर तनकीद से इनका ताल्लुक है, और जो तीसरे जुमरे में नाम है ये उर्दू के अहम नक्काद हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, शामत आमाल किसका इंशाइया है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अहमद जमाल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। जल्दी से चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आचार्य भरत मुनि। एक किताब और भी याद रखेंगे, ध्वनिया लोक, ये भी अहम है, जरूर याद रखेंगे। इसके मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आनंद वर्धन। क्या जवाब हो जाएगा, आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में 2 बयानात, एक में दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दावा है, इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक्काद हैं। दलील है, क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हकायक लिखी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में जो जवाब दिया गया था उसमें तो ये कहा गया था कि इसमें जो दावा है वो भी सही है और दलील भी सही है। एग्जाम में क्वेश्चन का जवाब ये दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में अगर गौर से देखें तो दावा तो सही है, लेकिन दलील जो दी गई वो सही नहीं हो सकती है, क्योंकि इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नकात इस वजह से नहीं है कि उन्होंने एक किताब लिखी काशिफुल हकायक। सपोज अगर आपसे ये कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू के अहम नॉवल निगार हैं क्योंकि उन्होंने गोदान लिखी,
तो क्या दलील सही हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब होना चाहिए था कि दावा सही है और दलील गलत है, ये जवाब होना चाहिए, जबकि एनटीए की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो पहला दिया गया था। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबरस में शहजादे को किस चीज की तलाश है? आबे हयात, जादुई अंगूठी, तिलिस्मी फूल, बोलने वाला तोता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, आबे हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से निज़ाम उरूज़ी समरकंदी की तसनीफ कौन सी है? निज़ाम उरूज़ी समरकंदी की तसनीफ कौन सी? जल्दी से आप मुझे जवाब दे देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी चहार मकाला। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी चहार मकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नज़ीर, हाली, इकबाल, जोश। इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नज़ीर के बारे में, उसके बाद में हाली के बारे में, देन इकबाल और उसके बाद में जोश के बारे में। तो नज़ीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा, पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, याद रखेंगे, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखें 1740, 1837, 1877 और 1896, तो ये जुमरा क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। इश्क नामा किसका शेरी मजमुआ है? इरफान सिद्दीकी का। वो जो शायरी का सबब हुआ कलीम आजिज का हो जाएगा। गुले नगमा किसका हो जाएगा? तो ये फिराक गोरखपुरी का। आयात विजदानी, ये गाना चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है, ये राय किसने दी? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वहीउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां, मिर्जा खलील अहमद बेग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लुगत में दर्ज झेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? हुरूफ तहज्जी के एतबार से आपको ये देखना होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौक, उसके बाद मर्ग, वस्ल और हिज्र। ये जो जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी ब्रिजमैन चकबस की नज्म कौन सी है? खाके हिंद। मीरा जी की नज्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी जात्री। अख्तरुल ईमान की हो जाएगी बाज़ामत। साहिल लुधियानवी हो जाएगी चकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही की। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा शहरियार। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। सुखने मुख्तसर किसका शेरी मजमुआ है? तो ये हो जाएगा जज्बी। निशात रूह असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मिस्टर फॉक्स बतरूस। इसका क़याम कब अमल में आया था? तो नोट कर लीजिएगा 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह के सवाल का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इसमें पहला जुमरा भी दुरुस्त है
और दूसरा भी जुमरा दुरुस्त है। पहले जुमरे में जो अफसाने दिए गए हैं ये किसके हैं, नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी के। किसके अफसाने हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के। दूसरे जुमरे में जो अफसाने दिए गए ये किसके हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के। अब अगर हम तीसरे जुमरे की बात करें, पाली हिल की एक रात, ये किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर का। रोशनी की रफ्तार ये अफसानवी मजमुआ है, किसका, कुर्रतुल हैदर का। दीवाला अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। रोशनी अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। नया कानून ये सादत हसन मंटू का है। मोजेल हतक, ये तीनों ही क्या है, सादत हसन मंटू के अफसाने हैं। शिकवा शिकायत ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं, जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नहवे तरकीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा कि ड्रामा ज़हाक किसान तहरीक के पस मंजर में लिखा गया है, बिल्कुल नहीं। चौथा कहा कि अमानत लखनवी एक कामयाब दास्तान नवेस है, नहीं, अमानत लखनवी एक ड्रामा निगार है। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, दुरुस्त आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को ज़हननशी कर लीजिएगा। अभी पीछे हमने बताया भी कि रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है, कुर्रतुल ऐन हैदर का, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉवल फिरदौसे बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है। फिरदौसे बरी, परियों का होल, फिर वही आलिम अनासिर, बलगान खातून का सफर। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी परियों का होल। नोट कर लीजिएगा, परियों का गोल जो है ये सही हो जाएगा। नॉवल फिरदौसे बरी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो आपको मालूम होना चाहिए 9 अबवाब पर मुश्तमिल ये नॉवल है। किसका नॉवल है, अब्दुल हलीम शरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दिया गया है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी डॉक्टर मसूद हुसैन खान की किताब कौन सी है, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, कई बार हमने क्लास में आपको बताया भी है। महमूद शिरानी की किताब कौन सी, पंजाब में उर्दू, ये भी डिस्कस किया एग्जाम आपको। और अब्दुल कादिर सरवरी की किताब कौन सी है, तो जुबान और इल्म जुबान हो जाएगी। मिर्जा खलील अहमद बेग की उर्दू जुबान की तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, लंबी लड़की, बबल। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी लाजवंती। अच्छा ये किसका अफसाना है, तो आप सबको मालूम होगा ये किसका अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, शायरी के सिलसिले में मुताले कायनात और तफख्खुस अल्फाज को किस नक्काद ने जरूरी करार दिया। सैयद एहतशाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली, शमसुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। अभी पीछे हमने आपको बताया भी, सीधे जवाब नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है, आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहां पे दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है, तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी गुलजारे नसीब। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी गुलजारे नसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्वियत यानी सब्लिमिटी का नजरिया किस मगरबी नक्काद ने पेश किया।
चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए फिर जवाब बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लॉन जाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? ऑप्शन आपके पास में चीन है, मिस्र है, अजम है, यमन है। तो मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी अजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस नज़्म में खवातीन ही की जुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है? दो बैती, रेख्ती, शेर आशुक, गजल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रेख्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है? उदास नस्ले, खुदा की बस्ती, फायर एरिया, गोदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फायर एरिया। फायर एरिया किसका नॉवेल है? इलियास अहमद गदी का। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में दूसरा जुमरा भी दुरुस्त है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपके सामने यहां पे है। उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। आब हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, उर्दू जुबान की तारीख। सबसे पहले इनके मुसन्निफिन के नाम आपको मालूम, आब हयात मोहम्मद हुसैन आजाद, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू मसूद हुसैन खां, उर्दू जुबान की तारीख किसकी है? मिर्जा खलील अहमद बेग की। अब हम सभी की सने तसनीफ नोट कर लेते हैं। तो आब हयात जो है 1880 ईस्वी, 1880 ईस्वी नोट कर लीजिएगा। पंजाब में उर्दू 1928, ताकि थोड़ी क्लियरिटी आपको आ जाए। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948, पीएचडी का मकाला है ये। उर्दू जुबान की तारीख 1995। तो इस लिहाज से ये जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयुब सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, यह किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन है, शमसुर रहमान फारूकी है, वहीद अख्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। इसके बाद में देखिए एक इक्तबास आपके सामने है। इस पूरी इक्तबास को अच्छे से रीड कर लीजिए और इसी की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब आपको देने हैं। 1 मिनट आपको समय देते हैं, इसको रीड कर लीजिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। चलिए अब हम मान दें कि आप सब लोग सरसरी निगाह एक बार आप इस पे डाल चुके होंगे और हम सीधे क्वेश्चन के बाद बात करते हैं सीधे कौन कौन से क्वेश्चन इस जो है इस बात से बने हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मलिक सादिक कौन है? जिनों का बादशाह, तीसरा दरवेश है, जिनों चीन व माशीन का बादशाह, ईरान का बादशाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिनों का बादशाह। दूसरा क्वेश्चन है, मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले, चौथे, दूसरे, तीसरे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चौथे दरवेश से मुताल्लिक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज बुजना का क्या मफ़हूम है? शेर, कुत्ता, बंदर, भालू। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बंदर। देखिए ये वर्ड जो है इसमें इस्तेमाल भी किया गया, इस पर आप चाहें तो एक नजर डालिए, यहां पे देखेंगे बूझना। चलिए बात कर लेते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन की। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद वजीर? शहजादे का चचा, गुलाम, जिनों का बादशाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहजादे का चचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में
मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज की? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी जंगल में मारकर गाड़ देने की। इसके बाद में फिर आपके पास में एक इक़्तिबास है, शेरी इक़्तिबास है, इसको आप रीड कर लीजिए। थोड़ा सा लेंदी है, आराम से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिए। बुलबुलों की वो सदाएं, वो गुलों की खुशबू, यहां से लेकर के जाहिद ऐसे थे कि मुमताज थे अबरारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में। इसको पूरा रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर इन्हीं की रोशनी में आपको जवाब देने हैं। इधर देखिए और भी कुछ लाइनें हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। क्या जवानाने खुश अतवार थे सुबहान अल्लाह, क्या रफीकाने वफादार थे सुबहान अल्लाह, सफदर व गाजी व जर्रार थे सुबहान अल्लाह, जाहिद व आबिद व अबरार थे सुबहान अल्लाह। लास्ट में है प्यास ऐसी थी कि आ गई जा होठों पर, साबिर ऐसे थे कि फेरी न जुबा होठों पर। चलिए इनकी रोशनी में जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माना है? लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माना है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दिलेर और बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंदजा वाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी हजरत इमाम हुसैन। मुंदरजा वाला शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफीकाने वफादार से किन की तरफ इशारा है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 100 क्वेश्चन, 100वां सवाल आपके पास में है। मुंदजा वाला शार में लफ्ज सज्जादे ताज से क्या मुराद है? जानमाज, मिंबर, आराम कुर्सी, तकिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी जानमाज। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो इस सेशन को हम सभी के साथ में शेयर कर दीजिए तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ में एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आप में से कोई हमारे 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ हासिल करना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगी कैसे ये पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से तैयारी कीजिए ताकि इस एग्जाम में आप सब जरूर कामयाब हो।